हेलो स्टूडेंट्स, हमने पहली वीडियो में देखा था बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए का 4th सेमेस्टर का को करिकुलर वाला सब्जेक्ट देखा था। ठीक है, अब हम आज सेकेंड सेमेस्टर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि बाय होम कैन सेक्स एजुकेशन टू बी गिवन। तो आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आपको सेक्स एजुकेशन जो है ना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन कोई भी दे सकता है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, सिबलिंग्स, कोई भी क्लोज फ्रेंड आपको बता सकता है। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फैमिली प्लानिंग। तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि फैमिली प्लान करना है कि डिफरेंस होना चाहिए बच्चों की उम्र में, दो बच्चों की उम्र में, क्योंकि जब बच्चे कंसीव करते हैं ना, जब मदर कंसीव करती है ना बेबी, तो फिर उसके बाद उनकी बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है, तो उनको 2 से 3 साल तक का गैप देना चाहिए। ठीक है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिजास्टर आवर सोसाइटी। तो लॉस ऑफ लाइफ है, डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी, डैमेज टू द इन्वायरमेंट, ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल डिजास्टर। तो गैस लीक फ्रॉम द प्लांट जो होता है वो नेचुरल डिजास्टर नहीं है, क्योंकि सुनामी है, बाढ़ है, और सुनामी, बाढ़ और अर्थक्वेक ये सब जो होता है ना, ये सब हमारा नेचुरल डिजास्टर में आता है, लेकिन गैस लीक हमारे नेचुरल डिजास्टर में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, फर्स्ट एड डे इज़ सेलिब्रेटेड। तो सेकेंड सैटरडे ऑन सितंबर को हम जो होता है फर्स्ट एड डे मनाते हैं, और ये 9 सितंबर होता है। ये हर साल मनाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट एड क्या है? एंड इमीडिएटली लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है। ठीक, 7th का द मेन क्वालिटी ऑफ अ फर्स्ट एडर इज। तो ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि कोई भी इंसान आपको फर्स्ट एड दे रहा है तो उसके पास इंटेलिजेंस, सर्विंग नेचर, स्किल्ड होना ही होना चाहिए। एट विच प्लेस द फर्स्ट एड इज़ नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड। तो हॉस्पिटल ही एक जगह है जहाँ पे हम फर्स्ट एड नहीं दे सकते, क्योंकि हॉस्पिटल में काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे कि पेशेंट की जान अच्छे से बचाई जा सकती है। फर्स्ट एड हम हॉस्पिटल से जाने से पहले देते हैं ताकि उसकी हालत और ख़राब ना हो जाए, इसलिए हॉस्पिटल में फ़र्स्ट एड नहीं देते, क्योंकि हॉस्पिटल में हमारा ध्यान रखने के लिए डॉक्टर, नर्स, स्टाफ होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हॉस्पिटल होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी सेंटर इंट्रोड्यूस। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो बौहर कम्युनिटी थी 1946 में, उन्होंने फर्स्ट टाइम प्राइमरी हेल्थ सेंटर इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और इसकी चेयरमैन भी जोसेफ बोर्ड थे। अगर पूछ लिया पिछली बार क्वेश्चन में कि चेयरमैन कौन थे प्राइमरी हेल्थ सेंटर के, तो याद रखना जोसेफ बोर्ड थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का मैं बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द फर्स्ट रोल ऑफ फर्स्ट एडर टू प्रोवाइड टेस्ट टू इंजर्ड। ये इसका होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट एड का काम होता है कि उसको प्रोवाइड करना, रेस्ट करना, इंजरी जो हुई है। बाकी फैमिली को कॉल, सीपीआर, ये सब बाद में देखेंगे। ठीक है, द फर्स्ट एडर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड्स व्हेन। जब फर्स्ट एडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तब ख़त्म होती है जब वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जब वहाँ पे स्किल्ड डॉक्टर्स होते हैं, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 अब देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी इन अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो ये सब होना चाहिए। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी ना 6 मेडिकल ऑफिसर, 6 बेड और 1 डिस्पेंसरी होनी ही होनी चाहिए। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज़ ऑफ फर्स्ट एड इज़। तो सब होगा, टेम्परेरी थेरेपी भी है, सेविंग लाइफ है, इमीडिएटली एड्स है, ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द हॉस्पिटल विच रन थ्रू बस टू रीच हेल्थ फैसिलिटीज़ इन रिमोट एरियाज इज कॉल्ड मोबाइल डिस्पेंसरी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, द बेस्ट वे टू ट्रांसपोर्ट इल और इंजर्ड पर्सन। तो एम्बुलेंस हो जाएगा। ठीक है, इफ़ बिटन बाय अ पॉइजनस एनिमल व्हाट इज़ द फियर स्प्रेडिंग इन बॉडी। तो पॉइजन ही फैलने का चांसेस होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अनदर देखते हैं, 17 देखते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व हैवी ब्लीडिंग, क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं हम। इफ़ यू ऑब्जर्व हैविंग ब्लीडिंग यू शुड पुट डायरेक्ट प्रेशर ऑन वुंड टिल हेल्प अराइव्स। मतलब इसमें यह है कि अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले हम उसको ना, जहाँ पे हमें चोट लगी हुई है उसको अच्छे से दबाना, प्रेशर करना होता है ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो पाए। ठीक है,
अ पर्सन बिटन टू मूव टू द अनदर क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। CPR स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर ना ए हो जाएगा, कार्डियो पुल्मोनरी रिसससिटेशन। CPR हम बेसिकली स्टूडेंट्स ना इसलिए देते हैं ताकि किसी भी पर्टिकुलर इंसान को सांस लेने में दिक्कत हो रही है या वो समुद्र या पानी में कहीं लेक में डूब गया है, डूबने के बाद अगर उसको सांस नहीं आ रही ना, तो हम CPR से मतलब अपने दोनों हाथों से प्रेशर लगा के उसकी चेस्ट में पुश करते हैं ताकि उसे सांस आए। तो CPR हम इसलिए देते हैं। और CPR से एक और क्वेश्चन बनेगा, अब ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसे अच्छे से पढ़ना डिटेल में कि क्या क्या है। CPR जो होता है ना, CPR अगर हमको 1 से 3 साल तक के बच्चों को CPR देना है तो हम अपने हाथों की 3 उंगलियों का सहायता से हेल्प लेते हैं और प्रेशर लगाते हैं उसके चेस्ट पे, ठीक है, चेस्ट के अपर पार्ट पे। लेकिन अगर हमें जैसे कि 5, 6, 7, 8 या फिर और बड़े बड़े लोगों को एज में देना है तो 5 उंगलियों की सहायता से प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि 1 से 3 साल तक के बच्चे थोड़े नाजुक होते हैं इसलिए, ठीक है। इन AVPU स्केल ए स्टैंड फॉर, तो ए जो होता है ना अलर्टनेस को दिखाता है, V वॉइस है, P पेन है और U अनरिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, द फुल फॉर्म ऑफ ORS। तो ORS घोल तो हमें पता है ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। इसमें ना आपको ग्लूकोज मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक्स होगा, इसमें सोडियम भी होता है, इसमें पोटेशियम भी होता है, इसमें मैग्नीशियम भी होता है, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं हमारी बॉडी में। जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, ठीक है, उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो बहुत अच्छा ये माना जाता है ORS। इसका फुल फॉर्म फिर से देख लो, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। गर्मियों में काफ़ी यूज़ होता है। द यूज़ ऑफ इनहेलर इज़ डन इन, तो अस्थमा के लोगों को ही इनहेलर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उन्हें सांस नहीं आती है प्रॉपर, वो हांफने लगते हैं। अगर यहाँ पे साइनस होता ना तब साइनस नहीं टिक करोगे, आप अस्थमा टिक करो, क्योंकि साइनस जो होता है वो डस्ट पार्टिकल से होता है और अस्थमा में हमें इनहेलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि हम सांस नहीं ले पाते। साइनस में हमें छींक ज़्यादा आती है, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न मत होना। अगर मान लो साइनस भी दिया हो तो हम अस्थमा पे ही टिक करेंगे। यंग चाइल्ड में भी सफोकेशन आफ्टर स्वेलिंग, तो कॉइन बटन स्मॉल डॉ ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें बोला अगर कोई छोटा बच्चा सफोकेट कर रहा है किस वजह से, अगर वो मुंह में कॉइन डाल ले, बटन डाले, स्मॉल टॉय डाले, तो इन तीनों चीज़ अगर मुंह में डाल लेगा ना तो उसे ऑब्वियस सी बात है उसे सफोकेशन होने लगेगी, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। एंड हेल्प टू क्लॉट द ब्लड, तो अगर हमें होता नहीं, बोलते हैं कि रक्त का जो थक्का होता है जो जम जाता है वो किसकी मदद से जमता है, वो प्लेटलेट्स की मदद से जमता है, ठीक है, प्लेटलेट्स। और हमारे एक ह्यूमन हेल्दी बॉडी जो होती है उसके लिए प्लेटलेट जो होता है ना 15 लाख है, 1/10 हाँ 15 लाख टू 45 लाख होने चाहिए पर माइक्रोलीटर, ठीक है। नॉट अ साइन ऑफ अ हार्ट अटैक, तो ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़ जो होता है ना वो हमारा साइन नहीं होता हार्ट अटैक में। हार्ट अटैक में हमें स्वेटिंग होगी, पसीने आएंगे, सांस नहीं आएगी, चेस्ट पेन होगा, ठीक है, ये होता है। अब बोन ब्रेक और ट्विस्ट इज़ नोन एज, तो फ्रैक्चर जो होता है ना उसको कहते हैं। और देखो यहाँ पे ना कन्फ्यूजन हो सकती है कि स्प्रेन क्या होता है, तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे स्प्रेन क्या होता है, अ स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट द फाइब्रस टिश्यू कैन कनेक्ट बोन एंड जॉइंट्स। तो जो स्ट्रेचिंग जिसे हम जो लचीलापन होता है ना, जो लचीलापन हमारे जैसे उंगलियां होती हैं, उंगलियों के बीच में जो लचीलापन है वैसे ऐसे मोड़ लेते हैं। द फाइब्रस टिश्यू कैन कनेक्ट बोन, जो फाइबर टिश्यू होता है ना जिससे वजह से ये जो जुड़ी रहती है वो लचीलापन रहता है, उन्हीं को स्प्रेन कहते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है कि द लॉन्गेस्ट बोन इज़ द बॉडी इज़, तो थाई बोन होता है या फिर इसको फ्यूमर बोलते हैं, ठीक है। और इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो लेंथ होती है, मान लो लेंथ पूछ लिया कि थाई बोन, फ्यूमर, लॉन्गेस्ट बोन की जो लेंथ होती है वो क्वार्टर ऑफ द टोटल बॉडी, क्वार्टर मतलब 1/4, ठीक है, क्वार्टर मतलब 1/4 होता है। ये तो सबसे हो गई लॉन्गेस्ट बोन की। स्मॉलेस्ट बोन जो होता है ना हमें ईयर में होता है, मिडिल ईयर में, और इसकी लेंथ होती है 2 से 3 मिलीमीटर या फिर 0.1 इंचेस भी बोल सकते हो, ठीक है। 32 क्वेश्चन है, इन स्प्रेन एंड बोन इंजरीज व्हाट शुड नॉट डन, तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर, क्योंकि जब हमें इंजरी होती है तो हमें मसाज नहीं करनी चाहिए, उसमें कुछ भी उसको टच ही नहीं करना चाहिए। अगर हमें स्प्रेन है, बोन में क्रैक है, इंजरीज़ है,
तो हमें ये सब नहीं करने चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग्स अभी पता है कि जो कनेक्ट करता है जॉइंट्स को, लिगामेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये सब है ना, तो हमें मसाज वसाज नहीं करनी चाहिए, नहीं तो शायद हड्डी और घसक जाए हमारी, ठीक है। तो इसका ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा तो देख लिया हमने ना। हाँ, ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम्स आर, तो ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, वेनिस, ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। हुज ब्रेन इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनग्मेटिक्स, तो ह्यूमंस होगा। एपेल्पेसी जो होता है ना, इज मोस्ट लाइकली टू बिगिन विच एज ग्रुप, तो ये ना चाइल्डहुड में भी होता है, ओल्ड एज में भी होता है, लेकिन मैक्सिमम ये चाइल्डहुड में होता है, क्योंकि एपेल्पेसी को हम मिर्गी भी कहते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मिर्गी ना हमें बचपन में होती है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा फैमिली से दूर दूर रहते हैं, कोई टॉर्चर हो जाता है, कोई मेंटल टॉर्चर हो जाता है, तो उनको मिर्गी चढ़ती है, तो इसलिए इसका चाइल्डहुड होगा, ठीक है। द कॉजेज ऑफ डिजीजनेस, टेम्पररी लो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ठीक है। वॉट इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग, ठीक है। नौसिया ऑन वॉमिटिंग, मतलब नौसिया जो होता है ना, मितली बोलते हैं, मितली आना और या फिर उल्टी कर देना। वेयर डज मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक प्लेस, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ये। हाउ डज द लीवर डू हेल्प टू डाइजेशन टू प्रोड्यूस बाइल्स, जो पीत के रस होते हैं ना, मे बी आप हिंदी से पढ़े हो तो पता हो कि जो एक उसके अंदर से बेस जैसा जो निकलता है, बेसिक नेचर होता है उसका, जब वो निकलता है हाँ लीवर से ही निकलता है वो एंजाइम, ठीक है। द डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट्स इन, तो हमें तो पता है डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा मुंह से स्टार्ट होता है, माउथ से। बाइल्स इज मेड फॉर, तो लीवर, ठीक है। जितने भी लीवर से निकलते हैं ना, लीवर से जितने भी निकलने वाले एंजाइम्स हैं ना, वो सब बेसिक नेचर के होते हैं। अगर मान लो पूछ लिया ना कि लीवर से जो निकलते हैं एंजाइम्स वो किस नेचर के होते हैं, तो वो बेसिक नेचर के होते हैं। डायरिया इज कॉज्ड बाय डर्टी वाटर, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन है, इफ अ हार्मफुल केमिकल गेट्स इनटू द आइज फॉर अ हाउ लॉन्ग शुड द आइज बी वॉश्ड विथ क्लीन वाटर। ये क्वेश्चन नंबर 43 थोड़ा ब्लर इसलिए मैं पढ़ दे रही हूँ कि इफ़ अ हार्मफुल केमिकल गेट्स इनटू द आइज फॉर हाउ लॉन्ग शुड द आइज बी वॉश्ड विद इन क्लीन वाटर, तो 20 मिनट। अगर आपकी आंखों में ना कुछ केमिकल चले गए तो आपको 20 मिनट तक उसको धोना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एड फॉर अ स्नेक बाइट इज डन एज ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर होगा, ठीक है। ब्लीडिंग जो होता है ना, द प्रोसेस ऑफ ब्लड कमिंग आउट ऑफ ब्लड वेसल्स टर्न ड्यू टू द इंजरी, ठीक है। 45 इसका आंसर है। 46 देख लेते हैं। वॉट इज़ द हार्म टू द बॉडी ड्यू टू ब्लीडिंग, तो द हार्ट एंड लंग्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। मेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड 10 अक्टूबर है। सुसाइड कैन बी अवॉइड बाय आइडेंटिफाइंग द वार्मिंग साइन, तो ये ट्रू है। अगर हम सुसाइड के केसेस को रोकना चाहते हैं, अगर हमें पता चल जाए कि किस वजह से हो रहा है, तो हम रोक सकते हैं, तो ये तो सच बात है, तो ट्रू है ये। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ सेंसरी ऑर्गन, तो सेंसरी मतलब जो होता है कि हल्की सी आहट, हल्की सी थोड़ी सी हलचल से अफेक्ट हो जाए, तो टंग हमारा होता है। हल्का से कुछ भी तीता खट्टा खा लोगे तो ये सेंसर करने लगेगा ना, बिहेव करने लगेगा। नोज़ में हल्का सा जो होता है, नोज़ में हल्का सा धूल चला जाए तो हमें छींकें आने लगती। आंखों में हल्का सा पानी, जलन कुछ भी हो जाए तो ये अपना फंक्शन दिखाने लगता है ना, सेंसिटिव है ये। लेकिन थ्रोट, लेकिन गला ऐसा नहीं है। गला क्योंकि अंदर एक कवर है हमारा। लास्ट है क्वेश्चन, द एम ऑफ सेक्स एजुकेशन इज़ गिविंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्शुअल रिलेशंस, ठीक है। तो ये है हमारा 50 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आए थे। आगे के आपको केमिस्ट्री, फिज़िक्स सबके पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब।